very large number of parallel slits, all with the same width and space, equal distance apart. Such an arrangement is called diffraction grating. देखो इसकी न्यूमेरिकल्स के लिए ये बड़ा है क्योंकि diffraction grating बराबर होती है लेंथ एंड मीटर डिवाइड बाय नंबर ऑफ लाइन्स। अब दो बड़े अच्छे न्यूमेरिकल पास फेवर में आए। एक था diffraction grating निकालनी है 400 लाइन्स पर मिलीमीटर। देखो फार्मूले में लेंथ इन मीटर, तो मिलीमीटर को पहले कन्वर्ट करो मीटर, फिर डिवाइड कर दो 400 से। मैथ्स के रूल के तहत ये दो जीरो है, तो 10 की पावर -3 से क्या हो जाएगी -1/4 इंटू 10 की पावर -5। यहाँ देखो सेंटीमीटर की बात हो रही है, तो लेंथ को तो मीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर से मीटर के लिए 10 की -2 डिवाइड कर दो 2000 से। ये 3 जीरो पर 10 की -1 1/2 का लगा 0.5 का लगा 5 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है चलो ये ले लेना चाहिए 5 इंटू 10 की पावर -6 2000 लाइन्स पर सेंटीमीटर की बात हो रही है हमारी diffraction grating की। तो ये बड़ा अच्छे सवाल आता है, इस तरह डी निकालने का। फिर अगर से 10 के -3 थी मिलीमीटर 400 से डिवाइड किया, सेंटीमीटर का तो 10 के -2 और जो लाइन है 2000 इससे डिवाइड कर दी। ये आ गया डी diffraction grating। कुछ पास पेपर्स की MCQs NET के पेपर से। The wave theory of light is proposed by Galileo, Huygens, Kepler या न्यूटन। तो इसका आंसर है Huygens। Density of polarized light is maximum minimum remain constant। तो आंसर है remain constant। Electromagnetic theory was given by Thomas Young, Compton, Maxwell। तो आंसर है Maxwell। Photon of light enter into block of glass after traveling through vacuum। The energy of the photon of an entering glass increase, decrease या remain same। तो आंसर होगा remain same जी। NAD के पास सेवर की कुछ और बड़ी अच्छी MCQs। In young double slit experiment the condition for constructive interferences d sin theta equal to m, d sin theta equal to m lambda, d sin theta equal to m plus half lambda, d sin theta equal to m plus half। तो जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डी साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा। द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्टिव ब्राइट फ्रिंजेस फॉर डार्क फ्रिंज एटसेट्रा इज वेवलेंथ, फ्रिंज स्पेसिंग, हाफ वेवलेंथ, विड्थ ऑफ स्प्लिट। तो इसका आंसर है फ्रिंज स्पेसिंग। व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम रेयर्स टू डेंसर मीडियम देयर इज अ फेज चेंज ऑफ 90 डिग्री, 180 डिग्री, 60 डिग्री या 45 डिग्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, इसका आंसर है 45 डिग्री। बड़ा प्यारा टॉपिक है माइकलसन इंटरफेरोमीटर। ठीक है जी, ये क्या होता है? देखिए ये कंसिस्ट होता है टू पॉलिश प्लेन, वन इज फिक्स अदर इज मूवेबल। ठीक है, सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ लाइट भी इसी इंस्ट्रूमेंट से पता चली थी। इट हैज ग्लास प्लेट सी विच हैज थिन कोटिंग ऑफ सिल्वर। MCQ कैसे आएगी कि ग्लास प्लेट सी पे क्या किस चीज़ की कोटिंग होती है? सिल्वर की। इसकी लेफ्ट साइड पे होती है, राइट साइड। तो जी राइट साइड पे देखिए सब ये MCQs है पास। दिस पार्शियली सिल्वर प्लेन इज कॉल्ड, ये बहुत आया एग्जाम में, बीम स्प्लिटर हैज MCQ एंड इज इंक्लाइंड एट एंगल 45 डिग्री। ये भी MCQs में। माइकलसन इंटरफेरोमीटर में एक और प्लेस डी होती है जिसका इंश्योर क्या करना होता है कि स्प्लिटेड द बीम्स पास थ्रू द सेम थिकनेस ऑफ ग्लास। ये कहलाती है कंपनसेटिंग प्लेन। देखो अगर ये λ/4 मूव होता है तो डार्क फ्रिंज आती है, λ/2 होता है तो ब्राइट फ्रिंज आती है। उनके फार्मूले होते हैं x = m λ/2 के या λ = 2x / m के, और अगर m चाहिए तो 2x / λ। इसके न्यूमेरिकल बड़े इंपॉर्टेंट और वहाँ ज़ाहिर शॉर्ट ट्रिक्स का भी इस्तेमाल है। ठीक है बच्चों, पहले ये जल्दी कर लें। कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज दैट द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स इज इक्वल टू, एक है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, एक है हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, एक है ऑड हाफ मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन होती है बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू एन ऑब्स्टेकल, किसी रुकावट से लाइट की बेंडिंग होती है। अब इसमें बड़े अहम कॉन्सेप्ट हैं कि दो टाइप का डायफ्रैक्शन होता है, एक फ्रेस्नेल और एक फ्रॉनहोफर। याद कैसे रखें? देखो फ्रेस्नेल में MCQs क्या पूछते हैं, डिस्टेंस होता है फाइनाइट और हम कहते हैं रेज आर नॉट पैरेलल, वेव फ्रंट नॉट प्लेन। ऐसे एग्जाम में MCQs आई थी कि डायफ्रैक्शन इन विच डिस्टेंस इज फाइनाइट, रेज आर नॉट पैरेलल एंड वेव फ्रंट इज नॉट प्लेन इज कॉल्ड। तो ये क्या कहलाएगा?
जाएगा फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन। अब एक में डिस्टेंस होता है इनफाइनाइट। अब देखो इसको याद रखने की बढ़िया आसान ट्रिक है। फ्रॉनहोफर है ना, इसको फेरॉन जहन में रख लो। फेरॉनियत क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। तो फ्रॉनहोफर इनफाइनाइट। रेस पैरेलल होती हैं, वेव फ्रंट क्या होता है? प्लेन होता है। तो जी इस तरह ये रेस क्या है? सोर्स से स्क्रीन तक जाती है। इनफाइनाइट, पैरेलल या प्लेन क्या है? फ्रॉनहोफर। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। एग्जाम में आ जाएगा कि वो वाला डायफ्रैक्शन जिसमें डिस्टेंस इनफाइनाइट हो, रेस पैरेलल हो, वेव फ्रंट प्लेन हो, वो क्या कहलाता है? फ्रॉनहोफर। Will pass a reference point in mirror of Michelson interferometer is moved by 0.08 millimeter. The wavelength of light uses 6,400 angstrom. 6,400 angstrom का है, 6,400 × 10⁻⁻⁻. ये तो गया और ये फार्मूला if the mirror of Michelson interferometer is moved by 0.08 millimeter, यानी x की वैल्यू 0.08 मिलीमीटर, मिलीमीटर को लगे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर। ये चाहिए। चलिए जी कैलकुलेशन करते हैं। 2.08 बायो वाले खास तौर पे देखिएगा 1 × 10⁻⁷ नीचे 6,400 10⁻⁷। बायो वाले समझो जीरो हमेशा माइनस आर को खा 2 0 10⁻⁻8। यहाँ देखो 2 में 0.08 × 10⁻⁻2 और 10⁻⁻3 ये हो गया। यहाँ 64 × 10⁻⁻8 कुछ कटेगा जी, यहाँ कटेगा ये 8 है, कुछ कटेगा जी कटा यहाँ 4 है। ये -2 -3 -5 था, ये ऊपर जाके +8 10⁻⁻5 +8 नीचे आ रहा है। 10⁻3 का लगे 1000, 4 से जब डिवाइड करेंगे आ जाएगा 250। बच्चों ये 285 क्या होता है? हमारा आंसर आ जाएगा। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का एक और बड़ा प्यारा सवाल है। लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉम दिया। डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड लेंथ यानी लेंथ 1 मीटर, लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉम। और क्या कह रहे हैं? फ्रिंज विड्थ यानी डेल वाई या डेल एक्स 0.06 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है 0.06 × 10⁻⁻2 हो जाएगा। एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट करना है 10⁻⁻7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 10⁻⁻7 हो जाएगा। हमें तो डी चाहिए। फार्मूला होता है डेल वाई = लैम्डा एल अपॉन डी। बचेगा डी ऊपर लैम्डा एल अपॉन लैम्डा की जगह 6 × 10⁻⁻7। अब ये 6 × 10⁻⁻7 है। 0.06 को ले सकते हैं 6 × 10⁻⁻2। ये 10⁻⁻2 पहले से 6 कैंसर। 10⁻⁻2 -2 -4 हो जाएगी। ठीक है, -4 को ऊपर ले जाके प्लस करेंगे 10⁻3 हो जाएगी। 10⁻³ का मतलब क्या होता है? देखो ये आंसर है मीटर। अब मैंने आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ते हुए देखेंगे ऑप्शंस किसमें। ऑप्शन में उन्होंने सारी चीज़ें मिलीमीटर दी हैं। तो 10⁻³ मीटर का मतलब होता है 1 मिलीमीटर। 10⁻³ मीटर किसके इक्वल होता है? 1 मिलीमीटर। ठीक है जी, एक और सवाल है। डिस्टेंस बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्स इज 0.1 मिलीमीटर। द फ्रेंच विड्थ ऑन अ स्क्रीन 1.2 मीटर अवे फ्रॉम द सोर्स इज 6 मिलीमीटर। द वेवलेंथ ऑफ लैम्डा यूज। लैम्डा चाहिए जो कि बराबर हो जाएगा डेल वाई डी ओवर एल। डेल वाई क्या है भाई आपका? चेंज इन फ्रिंज विथ 6 मिलीमीटर। 6 × 10⁻³ हो जाएगा मिलीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन सोर्सेस यानी डी 0.1 × 10⁻³ एल जनाब 1.2 मीटर। अब देखो इस 0.1 को भी हम 10⁻⁻1 लिख सकते हैं। -3 -3 और 10⁻⁻1 ये हो जाएंगी 10⁻⁻7। 6/2 5 होता है। 5 × 10⁻⁻7 7 जनाब 10 से कितना डिफरेंस होता है? 3 का। इसका मतलब है जब एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे बड़ी छोटी जगह। हाँ
3 0 आएंगे, आंसर हो जाएगा 5000 एमस्ट्रॉम। कौन सा करेक्ट होगा? ओरिजिनली हमें क्या करना होता है कि एमस्ट्रॉम में कन्वर्ट करने के लिए 10 की 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है 10 की 10 एमस्ट्रॉम के। होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। जब करते हैं तो -7 और +10 10 की पावर 3 बना देते हैं। 10 के 3 का अलग होता है 6000 एमस्ट्रॉम। और एक और आसान ट्रिक है, देखो पावर -7 है, 10 और 7 में कितने का फ़र्क होता है? 3 का। तो इसका मतलब 6 के साथ कितने ज़ीरो होने चाहिए? 3 ज़ीरो होने चाहिए। मीटर से एमस्ट्रॉम के लिए बड़ी अच्छी ट्रिक है। In two-slit experiment with monochromatic light, fringes are obtained on a screen placed at some distance from the slits. If the screen is moved by 5 into 10 की और -2 मीटर towards the slit, the change in fringe is 3 into 10 की और -5 मीटर. If the distance between slit is 10 की और -10 मीटर, then wavelength of light. टॉपिक कौन सा चल रहा है? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है जी। और जो थ्योरेटिकल एमसीक्यूज मैंने बताई थी उसमें एक तो यही बात थी कि जी डेल वाई या डेल एक्स डिपेंड करता है। कभी फ्रिंज स्पेसिंग को डेल वाई से भी जाहिर कर रहे हैं, कभी डेल एक्स से भी कर रहे हैं। ये इक्वल होता है लैम्डा एल अपॉन डी। लैम्डा से मुराद वेवलेंथ, एल से मुराद क्या होता है? हाँ जी, लेंथ ऑफ स्क्रीन, और स्मॉल डी से मुराद है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। अब एक बात ध्यान में रखिए, ऐसे भी एमसीक्यूज आ चुकी है कि डेल वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, del y is directly proportional to L, and del y is inversely proportional to D, और आंसर था ऑल ऑफ दैट। थ्योरेटिकल एमसीक्यूज बिल्कुल सही है जी। हर फार्मूले में इस तरह से भी एमसीक्यूज पूछ लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन पहले तो देखो चाहिए वेवलेंथ यानी कि लैम्डा। क्या इस फार्मूले को रीअरेंज कर लें? बिल्कुल कर लें। फिर का डेल्टा वाई डेल्टा एक्स, इसमें कोई मर्जी आपकी जो चाहे लिख दो यार, अपॉन एल। डी है 10 की पावर -3 मीटर, मीटर में यूनिट, ठीक है जी। और डेल वाई डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स क्या कह रहे हैं? चेंज इन फ्रिंजेस, ये भी दिए 3 into 10 की और -5 के। कैपिटल एल कहाँ दिया हुआ है? ये रहा, मूविंग 5 into 10 की पावर। अब ऑप्शन देखिए, ये -3 और -5 -8 होगा, ये -2 गया ऊपर जाके प्लस हुआ, तो ओवरऑल 10 की पावर -6 बची। 3 को 5 से डिवाइड करें 0.6 होता है, चाहें तो इसे 6 into 10 के -7 पे देख सकते हैं। बायो वाले देख लो डेसिमल को हमने यहाँ मूव किया तो माइनस और बढ़ गया। ये चीज़ मैं अलग से भी थोड़ी बताऊँगा, अभी डिस्कस करते हैं इसको। 6 into 10 की पावर -7 वेटेड है। अब 6 into 10 के -7, अब एक बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये ऑप्शन है एमस्ट्रॉम में 1000, 2000, 6000, 10000। मीटर से एमस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन देखो मैं दिमाग का की टिप्स देता हूँ। आप ऑप्शन देख के मुझे बता सकते हैं वैसे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जो अपनी ऑनलाइन क्लास में आज टॉपिक है नेचर ऑफ लाइट। अच्छा, ये चैप्टर बड़ा ऑसम चैप्टर है, इसमें थ्योरेटिकल एमसीक्यूज भी बहुत हैं और जो हैं कॉन्सेप्चुअल भी बहुत हैं, शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं। लेकिन इस स्टार्ट में कर रहा हूँ कुछ थ्योरेटिकल एमसीक्यूज से। अंटिल द मिडल ऑफ 17th century इट हैज़ बिलीव्ड दैट लाइट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम ऑफ टीनी पार्टिकल, कुछ नन्हे मुन्ने, और कार्पस्कुलर। डैश स्ट्रॉन्गली सपोर्टेड द कार्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। अब ये डैश कौन था? क्या क्रिश्चियन हाइजन, क्या माइकलसन, क्या चाचा न्यूटन, क्या फ्रेस्नेल, क्या फ्रेस्को मारिया पिरामिड। तो भाई ये कौन थे? चाचा न्यूटन। बहुत इंपॉर्टेंट। अगली है कार्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट एक्सप्लेन द फैक्ट्स ऑफ डैश ऑफ लाइट। कार्पस्कुलर थ्योरी जो थी लाइट की, इसने क्या क्या फैक्ट्स बताए? क्या रिफ्लेक्शन को बताया, क्या ट्रांसमिशन को बताया, क्या एब्जॉर्प्शन को बताया, या ऑल ऑफ दिस? तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। याद रहे, बड़ी अहम एमसीक्यूज है बच्चों कि कार्पस्कुलर थ्योरी जो न्यूटन की थी उसने रिफ्लेक्शन के मुतालिक बताया था, ट्रांसमिशन के मुतालिक और एब्जॉर्प्शन के मुतालिक। ओके जी। अब कार्पस्कुलर थ्योरी सजेस्ट दैट लाइट बीम वाज अट्रैक्टेड बाय द मॉलिक्यूल एट अ डेंसर मीडियम व्हिच इंक्रीजेस देयर वेलोसिटी। दूसरी बात जो चाचा न्यूटन ने कही थी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज हायर इन डेंसर मीडियम देन वेलोसिटी इन रेड मीडियम। ऑप्शन सी में कह रहे हैं बोथ ए एंड बी, डी में नन ऑफ दीस, तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। अब जनाब बड़ी है बात कि इन 1676 क्रिश्चियन हाइजन showed that wave theory of light could explain
पहली बात तो ये है कि जो क्रिस्टियन हाइजन की थ्योरी बड़ी अहम थी, उसने क्या कहा था कि लाइट कुड एक्सप्लेन किस किस चीज़ को, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन को या फिनोमेना ऑफ डबल रिफ्लेक्शन। तो मेरे भाई याद रहे, कार्पोस्केलर थ्योरी के बाद आई थी क्रिस्टियन हाइजन की थ्योरी, और क्रिस्टियन हाइजन की थ्योरी में लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन भी थे, फिनोमेना ऑफ डबल रिफ्लेक्शन भी था। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव। बड़ा अहम थ्योरेटिकल टॉपिक है न्यूटन्स रिंग। डेफिनेशन नहीं आती एग्जाम में, लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं। एन एयर वे छोटा सा गैप मे बी फॉर्म बिटवीन द कर्व सरफेस ऑफ अ प्लेन कॉन्वेक्स लेंस एंड प्लेनो सरफेस ऑफ गिलास। An interference pattern consisting of number of rings center on the point of contact between the lens and plane surface. These rings are called Newton's ring. ये देखो जैसे कि न्यूटन रिंग है। अब देखो ये जो स्मॉल आर होता है रेडियस, ये सेंटर का होता है। कैपिटल आर से मुराद होता है आखिरी सबसे बड़ा वाला रिंग। एन से मुराद नंबर ऑफ रिंग्स। थिकनेस का फार्मूला होता है r²/2r, और ब्राइटनेस का ये होता है r(n-12 लैम्डा), डार्कनेस का rm लैम्डा। तो एग्जाम में जो न्यूमेरिकल में आता है ना, वो ये वाला न्यूमेरिकल आता है। वैसे ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, मैंने जो आज तक सिवाय इसके और कोई देखा नहीं पेपर में, और ये बड़े मुश्किल होंगे इसके न्यूमेरिकल, लेकिन हम अपनी नेचुरल ट्रिक से कराएंगे बच्चों इसको। देखिए बड़ी है MCQs है। विच इज़ ट्रू अबाउट वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ऑप्शन ए में कह रहे हैं वेव थ्योरी बिकम वाइडली एक्सेप्टेड इन 1880। बिल्कुल सही है, बात यही है। ऑप्शन बी में कह रहे हैं फर्स्ट मेजर ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम कन्फर्म दैट वेलोसिटी ऑफ लाइट इज़ लेस देन इन अ मटेरियल मीडियम इन द एयर। ये बात भी सही है। सी में कह रहे हैं इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट लेड टू द जनरल एक्सेप्टेंस ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट। ये बात भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दैम। इसके बाद देखें, कह रहे हैं इंडिकेट द ग्रेट स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट। दिस लाइट वेव कंसिस्ट ऑफ ऑक्सिलरेटरी इलेक्ट्रिक फील्ड E and oscillating magnetic field B. Both electric and magnetic fields are perpendicular to each other. The mutually perpendicular magnetic and electric field in the light waves has same frequency and identical phase. The strength of electrical field at same location and time is equal to strength of magnetic field multiplied by speed. और बच्चों इसका भी आंसर क्या है, ऑल ऑफ अबव। तो बड़ी अहम थ्योरेटिकल MCQs हैं। तो लाइन में ज़ाहिर है कुछ तो बिल्कुल बेसिक MCQs हैं। और अब ये सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इंटरफेरेंस। होता क्या है इंटरफेरेंस? रिजल्ट होता है सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स का। कितनी वेव्स का? दो वेव्स का। इफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इंटरफेरेंस वेव इज 0 और लेस देन इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल वेव, देन इट क्रिएटेड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या मतलब बताता हूँ। फर्स्ट करो 5-5 एनर्जी की इंडिविजुअल वेव होती है। कितनी की? 5-5 की। और जवाब में रिजल्ट या तो 0 आता है या लेस देन 5। देखो इसको ऐसे समझो, ये हमने 5 की वेव दी, ये 5 की वेव दी, ठीक है। ये दोनों क्या हो गई, एक दूसरे को कट करके ख़त्म हो गई। रिजल्ट या तो 0 आया या जो इंडिविजुअल से लेस। मिसाल के तौर पे अगर ये दोनों 5-5 की थी तो रिजल्ट जो है वो 5 से लेस यानी 4 आ रहा है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। लेकिन बच्चों, इफ़ द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इंटरफेरिंग वेव इज़ ग्रेटर देन इंटेंसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल वेव, क्रिएटेड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब फर्ज करो हम 5-5 की इनिशियल लेते हैं, ठीक है, 5-5 की, और जो रिजल्ट आता है वो कितना आता है? 10। तो ये कहलाती है हमारी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। 10 ना भी आए तो रिजल्ट कितना होना चाहिए? 5 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी 7 या 6। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट बात। फिर कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस क्या होती है? ये MCQs बहुत आती है। कैसे है कि जी फॉलोइंग आर द कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस। सोर्स मस्ट बी फेज कोहेरेंट, द सोर्स शुड बी मोनोक्रोमेटिक, और ऑप्शन बी में लिखा होगा द सुपरपोजिशन प्रिंसिपली मस्ट अप्लाई। ऑप्शन सी में था बोथ ए एंड बी, तो ऑफकोर्स आंसर इसका होगा बोथ ए एंड बी।
अब देखिए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमें न्यूमेरिकल भी करने हैं और अच्छे खासे करने हैं, ट्रिक्स का भी इस्तेमाल है कैलकुलेशन में। तो फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस इन लाइट वेव फ्रॉम टू सोर्सेज वॉज फर्स्ट डिटरमाइंड बाय, किसने किया था जी? थॉमस यंग ने। अभी तक यंग है। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस इज a beam of light is allowed to interference by passing through two slits constant interference pattern on screen. Bright and dark fringes produced on the screen has the result of constructive and destructive interference. Position of bright fringe is given by yp equal to lambda L upon d, where L distance between screen and slits, d distance between two slits. और position of dark fringe क्या होती है? yp equal to del lambda upon d m plus half, और fringe spacing बराबर होगी x lambda L upon d के। अब जो न्यूमेरिकल आएंगे ना बच्चों, वो इसके आता है। थ्योरेटिकल एमसीक्यूज में जो आता है ना कि पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज, तो यार देखो डार्क वाले में एम के साथ हाफ प्लस होगा, और पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज जनाब ये ऐसे होगी डेल लैम्डा डी। अब इसके न्यूमेरिकल को बच्चों में बहुत डिटेल में करना है, अच्छे खासे आते हैं जी। बहुत अहम चीज़ के इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन का में डिफरेंट क्या होता है, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, पता होना चाहिए। इंटरफेरेंस इज रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम टू डिफरेंट वेव फ्रंट originating from same source. Diffraction is result of superposition of light bracket में secondary wavelength coming from different parts of same wavefront. यानी देखो हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस रिजल्ट है सुपरपोजिशन ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम टू डिफरेंट वेवफ्रंट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सेम सोर्स। और डायफ्रैक्शन क्या है भाई? रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट सेकेंडरी वेवलेंथ कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ सेम वेवफ्रंट। तो पहली तो यही बात हो गई, ये एमसीक्यूज इस पे भी आ सकती है। इट्स ए मोरल इंटरफेरेंस अराइजेस ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेवलेंथ ओरिजिनेटिंग फ्रॉम टू नैरो सेक्शन ऑफ वेवफ्रंट, और डायफ्रैक्शन अराइजेस ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेव ओरिजिनेटिंग फ्रॉम वेरियस पॉइंट ऑन अनऑब्स्ट्रक्टेड पोर्शन ऑफ वेवफ्रंट। जनाब बहुत अहम बात। फिर क्या है, इंटरफेरेंस में फ्रिंजेस मे और मे नॉट बी ऑफ सेम विथ, जबकि डायफ्रैक्शन में फ्रिंजिंग आर नॉट ऑफ सेम विथ। इंटरफेरेंस में पॉइंट्स ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी आर परफेक्टली डार्क, डायफ्रैक्शन में पॉइंट्स ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी आर नॉट परफेक्टली डार्क। इंटरफेरेंस में ऑल ब्राइट एंड डार्क बैंड्स आर ऑफ सेम विथ, डायफ्रैक्शन में ऑल ब्राइट एंड डार्क बैंड्स आर नॉट ऑफ सेम विथ। इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड इज मॉडिफाइड बाय सुपरपोजिशन ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ बीम, डायफ्रैक्शन में एम्पलीट्यूड इज मॉडिफाइड बाय सम ऑफ डिस्टर्बेंस फ्रॉम पोर्शन ऑफ वेव फ्रंट। इंटरफेरेंस में क्या है, इज पॉसिबल विदाउट डायफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन इज इंटरफेरेंस ऑफ डेविएटेड वेव। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी इंटरफेरेंस के लिए तो डायफ्रैक्शन की जरूरत नहीं है, डायफ्रैक्शन होता ही क्या है, इंटरफेरेंस ऑफ डेविएटेड वेव्स। ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम, सबसे पहले तो देखिए ये चीज़ दी हुई है 5000 एंगस्ट्रॉम, 10 की पावर -10 होता है एंगस्ट्रॉम। जब -10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो जितने जीरो होते हैं उतनी माइनस और काउंट होगी, -10 से कितनी रह गई? -7। दूसरी बात कह रहे हैं 2000 लाइन्स पर मिलीमीटर। वेल ऐसा एक सवाल हमने ऑलरेडी किया हुआ है, 2000 लाइन्स पर मिलीमीटर। क्या आंसर आया था? 5 × 10 की पावर -6। ये आ गया मेरा डी यानी डायफ्रैक्शन की रेटिंग। और कह रहे हैं कि 5th ऑर्डर है टर्न द एंगुलर डेविएशन ऑफ 5th ऑर्डर इमेज वुड बी, यानी कि अब ये एक फार्मूला होता है डी साइन थीटा इक्वल टू एम। तो मेरे भाई आपसे क्या पूछ रहे हैं? थीटा। अब डी की वैल्यू 5 × 10 की पावर -6 है, साइन थीटा m 5 है,
लैम्डा 5 इंटू 10⁻⁷ ये देखें दिया 5 तो मर गए। अब बायो वाले एक बड़ी अच्छी ट्रिक बताता हूँ, तो क्या -6 है, इसको डायरेक्ट उधर ले जाओ तो +6 हो जाएगा। 5 इंटू 10⁻⁷ +6 यानी 5 इंटू 10⁻⁻1 यानी कि 0.5। अब साइन थीटा के लिए 0.5 किस एंगल पे होती है, तो भाई ये होती है 30 डिग्री। जिनको वैल्यूज़ नहीं पता तो देखें ये पूरा चार्ट है sin 0 0। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ याद करने की तरकीब में बड़ी अच्छी बताऊंगा। sin 15.25, sin 30.5, sin 45.707। अब देखिए जैसे ये लाइट ऑफ वेवलेंथ 6 इंटू 10⁻⁷ मीटर फॉल्स ऑन प्लेटिंग, ये आ गया हमारा 400 लाइन्स पर मिलीमीटर। 400 लाइन्स पर मिलीमीटर का भी आंसर मैंने निकाल चुका। और व्हाट एंगल फर्स्ट स्पेक्ट्रा यानी एंटी-एलियोन, तो यही फार्मूला लगेगा। कौन सा, d sin थीटा इक्वल टू m लैम्डा। d की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली है 400 लाइन्स पर मिलीमीटर की प्रीवियस क्वेश्चन में। 1/4 इंटू 10⁻⁵ साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया, m का मतलब है 1। लैम्डा जनाब वैल्यू हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻7। अब मैं इसके रूल के तहत ये -5 है, उधर जाके +5 हो जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू, हाँ जी, ये 4 × 6 है, 4 6 10⁻⁷ और +2 -2 4 6 24 इंटू 10⁻⁻2 24 इंटू 10⁻⁻2 लगा 0.24। अब पंगा क्या आ गया कि 0.24 तो हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। अगर यहाँ 0 आता तो मैं कहता 0 डिग्री, 0.25 होता 15 डिग्री, 0.5 आता 30 डिग्री। अब मैं देखूंगा ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन में एक था 13.8 डिग्री, 16 डिग्री, 29 डिग्री, 31 डिग्री। और से देखो जैसे जैसे वैल्यू साइन की बढ़ रही होती है वैसे वैसे एंगल बढ़ रहा होता है। साइन 0 0 होता है, साइन 15 0.25 होता है, साइन 30 0.5 होता है। अब हमारा क्या आ रहा है 0.24 जो कि 0.25 से थोड़ा सा छोटा है, तो लाजिम बात है एंगल क्या होना चाहिए 15 से थोड़ा सा छोटा। 15 से थोड़े से छोटे का कोई ऑप्शन है? जी हाँ बिल्कुल है, 13.8 डिग्री। और से सुनिए, अगर मेरा रिजल्ट 0.24 की जगह कुछ ऐसा आ रहा होता 0.26, मैं कहता 0.25 से बढ़ा तो एंगल 15 से थोड़ा सा बढ़ा, लाइक 16 डिग्री। बड़ी अच्छी ट्रिक है ये बच्चों, इस तरह हम बड़े एंगल्स याद कर सकते हैं बड़े आसानी से। तो अभी भी इस कॉन्सेप्ट में परेशान हूँ। ये बात तय है कि साइन 0 0 होता है, साइन 15.25 होता है, साइन 30.5 होता है, साइन 45.707 होता है, साइन 60.866 होता है, साइन 91 होता है। इनको याद रखने की भी तरकीब है। फ़िलहाल जो मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ, अगर कभी साइन थीटा के लिए 0.25 है तो इसका मतलब थीटा 15 है। साइन थीटा 0.5 आ रहा है तो थीटा 30 है। साइन थीटा 0.707 आ रहा है तो थीटा 45 है। साइन थीटा 0.866 आ रहा है तो थीटा 60 है। और साइन थीटा 1 आ रहा है तो थीटा 90 है। अब कल को जैसे कि मैंने बताया था कि साइन थीटा 0.24 आ रहा है, 0.25 से कम ना, तो थीटा 15 से कम होगा, जैसे कि 13.8 था। अब कल को फ़र्ज़ करो 0.49 आ जाए साइन थीटा की वैल्यू, कितनी 0.49, जो कि 0.5 से कम है, तो आंसर 30 से कम होगा, लाइक 29। और 0.5 से थोड़ा सा ज़्यादा आ जाए 0.51, तो भाई 30 से ज़्यादा कर लो 31। पहली बात तो ये कि 99% तो इन्हीं वैल्यूज़ में से आते हैं, और अगर कभी आगे पीछे हो जाएं तो इस तरकीब से हम फ़ौरन कर लेंगे। ये आप टेंशन ना लें, जैसे जैसे पास पेपर्स हम सॉल्व कराते रहते हैं, तो कहीं भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है उसको सॉल्व करने की ट्रिक्स, डेसिमल को डिवाइड कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, स्क्वायर रूट, क्यूब, मिलियन ट्रिलियन नंबर के भी सेकंडों में करना, वो सब हम आपको सिखाते रहेंगे बच्चों।